चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर आसमान से बिजली कैसे गिरती है। जो वज्रपात होता है, जिसको हम लोग तड़ित के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में लाइटनिंग कहते हैं। आखिर ये कैसे गिरती है, इसके गिरने के रीजंस क्या होता है, इन बातों पर आज हम लोग फोकस करेंगे और सारी बातों को जानेंगे। देखिए, सबसे पहली बात कही जाए, जो लाइटनिंग होती है, जो बिजली गिरती है आकाश से, जो वज्रपात होता है, उसका जो साउंड होता है ना, उसका साउंड पहले नहीं, उसका पहले लाइट आता है, उसके बाद साउंड आता है। क्यों? क्योंकि लाइट का जो है उसका मतलब देखिएगा, सबसे पहले लाइट आता है, एकदम एकदम मतलब आपको क्या होगा, लाइट उसका सबसे पहले जलेगा, उसके बाद हमारे पास साउंड मतलब पहुंचता है। देखो होता क्या है कि साउंड जो होता है ना, पर सेकेंड 330 मीटर का मतलब दूरी तक जाता है, ठीक है ना। और इसकी जो लाइट होती है, लाइट जो बिजली कड़कती है ना, देखते हैं ना लाइट, वो जो लाइट होती है उसका पर सेकेंड 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से चलता है। तो इसकी चाल बहुत ज्यादा होती है लाइट की। तो सबसे पहले लाइट आता है, उसके बाद प्रकाश आता है, ठीक है ना। अब देखो बिजली कैसे मतलब आसमान से गिरती है, यहाँ पर फोकस करते हैं। देखो होता क्या है कि धरती पे जानते हैं बहुत सारे जल उल पाए जाते हैं। ये जल क्या होते हैं, मतलब वाष्प बनकर ये आकाश में चले जाते हैं और कणों के समान मतलब क्या होता है, बर्फ टाइप का बन जाते हैं। कभी कभी बारिश उसमें आप देखते होंगे कि बर्फ क्या होता है, गिरने लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, तो जब क्या होता है, आकाश में बादल बन जाते हैं, ध्यान दीजिए, जब आकाश में बादल बन जाते हैं, क्योंकि जो जल वाष्प, जो जल होता है, धरती का जो जल है, इसी का वाष्प बनता है। और यही वाष्प जो आकाश में जो होता है ना, बादल का रूप धारण कर लेता है। तो बादल का रूप धारण करता है, तो बादल में ऊपर वाला भाग में प्लस चला जाता है और नीचे वाला क्या होता है, माइनस हो जाता है। देखिए, प्लस हो जाता है, माइनस। अब क्या होता है कि धरती का जो घास फूस होता है, पेड़ पौधे जो होता है धरती का, ये सब अपने में घर्षण करके प्लस और माइनस दोनों तरह का आवेश बनाता है। तो प्लस ऊपर और माइनस जो होता है ना, धरती माइनस खींच लेती है। धरती जो होता है ऋण आवेश को अपने ओर खींचना चाहती है, ठीक है ना। तो धरती यहाँ पर जो घास फूस होता है वो आवेश उत्पन्न करेगा अगर घर्षण के द्वारा, लेकिन जो माइनस होता है वो नीचे चलाता है। और यहाँ बादल का जो ऋणात्मक होता है, ये तो बेचारा प्लस खोज रहा है। मान लो कि लड़की है तो लड़का तो खोज भी करेगा, एकदम चढ़ा है। आई लड़का तो लड़की खोज भी करेगा। अब इसका प्लस ऊपर चला गया, माइनस नीचे आ गया। और यहाँ धरती पर जो घास फूस है वो घर्षण के कारण आवेश उत्पन्न किया, तो इसका प्लस ऊपर चला गया। अब ये माइनस, ये प्लस, अब ये प्लस क्या करेगा, उसको खींचेगा, बुलाएगा क्या जा आजा, क्या करेगा, बुलाएगा उसको, नहीं देखिए आजो आजो। अब ई उसको बुला रहा है, ई इसको बुला रहा है। अब दोनों मिलने के चक्कर में क्या होता है, ये यहाँ से आपका डायरेक्ट क्या होता है, खींच लेता है। मतलब ये प्लस क्या करता है, माइनस को खींच लेता है। और वही जो गिरता है उसको हम लोग लाइटनिंग मतलब तड़ित यानी वज्रपात यानी उसको आज आसमानी बिजली कहते हैं, ठीक है ना। यही आपका गिर जाता है फराके से ना। ये क्या करेगा, ये जो चार्ज होता है माइनस, इस पर गिरेगा, प्लस पर गिरेगा, तो बाप रे। अब यार देखिएगा, यहाँ जो बिजली गिरती है ना, उसकी वोल्टता देखी जाए तो 10 करोड़ होती है। हम लोग का जो बल्ब जलता है 100 वोल्ट का, 220 वोल्ट का, ये सब बल्ब जलता है। देखिए, उससे अभी के बचने की संभावना नहीं होती है। तो यहाँ पर जो बिजली गिरती है उसकी वोल्टता देख सकते हैं, उसकी वोल्टता कितनी होती है, 100 करोड़ वोल्टता। मतलब देखी जाए तो 100 मेगावाट उसकी वोल्ट होती है। और इसका करंट देखी जाए तो 10,000 एम्पियर की होती है। और हम लोग के घरों में 5 एम्पियर 15 एम्पियर के परिपथ ही लगाया जाता है, उसी से होता है, उसी में आदमी मर सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए जो बिजली गिरती है उसका धारा देखी जाए तो कितना होता है, 10,000 एम्पियर के बराबर होता है। और यहाँ पर जो हीट होता है बिजली में, जो बिजलियाँ गिरती है उसका जो हीट होता है वो 27,000 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। अरे सूर्य भी है तो उसका हीट देखी जाए तो 6,000 डिग्री सेल्सियस होता है। इससे भी 21,000 ज्यादा मतलब इसका हीट होता है, किसका, बिजली का। आदमी पर गिर जाएगा तो उसको एकदम केकड़ा नहीं है, मतलब हड्डी बना देगा, तुरंत चूस जाएगा उसको। देखते हैं ना, ये बहुत कम समय के लिए बिजली गिरता है, मतलब एकदम 5 मतलब क्या बहुत कम, देख सकते हैं 0.0005 सेकंड के लिए। ये कम समय के लिए गिरेगा, काम खत्म, उतने में आपको आप साफ कर देगा। क्यों? क्योंकि इसका हीट बहुत ज्यादा होता है बुआ, समझ में आ रही है। तो यहाँ से जो बिजली गिरती है उसमें वोल्टता बहुत ज्यादा होती है, उसका करंट बहुत ज्यादा होता है, उसका हीट बहुत ज्यादा होता है, और ये कम समय के लिए गिरने का काम करती है। एक बार समझिए, मैं यहाँ पर आपका बिजली कैसे गिरता है, आसमानी बिजली मैंने बता दिया कि जो आपका जल उल होता है, जल का जो वाष्प बनता है, जल का जो वाष्प बनेगा वो आकाश में बादल बन जाता है, ठीक है ना। वो बादल बनेगा तो उसमें 2 तरह के चार्ज बनेंगे, प्लस और माइनस। माइनस नीचे हो जाएगा और प्लस ऊपर आपका चला जाएगा, ठीक है ना। प्लस आपका माइनस नीचे और प्लस कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अब धरती का जो घास फूस होता है वो भी अपने में घर्षण करके आवेश बनाता है, 2 तरह का, प्लस और माइनस बनाता है। तो माइनस को धरती खींच लेती है क्योंकि ऋण को खींचती है, अब प्लस को ऊपर छोड़ देती है। अब बेचारा प्लस और माइनस अब दोनों तो एक दूसरे को खींचेगा। ये आपका मतलब छोटीनिया है, ये छोटुआ है। अब दोनों भाई तो टक्कर पकड़ करेगा, ये तो बुले भी करेगा। अब ये प्लस ये माइनस, प्लस क्या करता है, उसको खींच लेता है, जिसके कारण से बिजली गिरती है। ये माइनस प्लस चार्ज है, चार्ज का मतलब आपका धारा बह रही है, ये धारा गिरेगा एकदम, यही बिजली का रूप लेता है, ठीक है ना। तो आपसे पूछ सकता है लाइटनिंग किसे कहते हैं, लाइटनिंग मतलब
देखो लाइटनिंग बोल रहा हूँ, लाइटनिंग, लाइटनिंग याद रखिएगा। लाइटनिंग का मतलब होता है त्वरित, त्वरित का मतलब वज्रपात, वज्रपात का मतलब आसमानी बिजली होता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ से ये प्लस क्या करेगा, माइनस को खींच लेगा और खींचने के बाद ये डायरेक्ट गिर जाता है। तो यही क्या होता है आपका, यही आपका आसमानी बिजली होता है कि आसमान से बाप रे बाप बिजली गिर गया। याद रखिएगा, जहाँ पर बिजली गिरता है ना, सांप उसको खत्म कर देता है। और सबसे ज्यादा आसमानी बिजली कहाँ गिरता है, तो पेड़ पौधा पर, टावर वोर पर, मोबाइल, अगर मोबाइल से बात कर तो देखिए आप एग्जांपल समझिए। अगर मान लो कि जहाज आकाश में उड़ रही है और उस समय क्या होता है कि वज्रपात मतलब आसमानी बिजली उस पर गिर गई। तो ध्यान रखिएगा, आसमानी बिजली अगर गिर जाएगी ना तो जहाजवा जौन होता है ना, जहाज, ठीक है ना, जहाज देख ले ना बुआ, जहाज कैसन होता है। मान लो कि आपका ये जहाज है, ठीक है ना, इसके ऊपर आपका क्या हो रहा है, बिजली गिर गया है, इसके ऊपर क्या हो गया, बिजली गिर गया। तो याद रखिएगा, इसको, इसके अंदर जो लोग बैठे हैं ना उसको क्षति नहीं पहुंचेगा। क्यों, क्योंकि हाई जॉन होता है ना, ये आपका क्या होता है, ये सुचालक होता है। ये क्या करेगा, इससे आपका मतलब यहाँ पर बिजली आएगी, इसको आर पार करके फिर धरती के नीचे चली जाएगी। तो इसके अंदर जो लोग बैठे होते हैं उसको ज़्यादा क्षति नहीं पहुँचती है, ठीक है ना। देखो कुछ वैज्ञानिकों ने मतलब ये ठीक प्रैक्टिकल भी कर चुका है। एक वैज्ञानिक थे जो प्रैक्टिकल ये किए थे कि अपने आप को लोहे के जाली के अंदर बंद कर लिए और उसमें धारा प्रवाहित किए थे। उस क्या किए, धारा प्रवाहित किए। तो हुआ क्या कि जौन भी करंट हो रहा था वो सब धरती के अंदर चला जाता है। बता, भू संपर्कन समझते हैं, बता दिए ना, बिजली जब पढ़ा थे, बिजली विद्युत धारा चैप्टर, और जो बिजली कैसे आती है घरों में, उसमें मैंने बताया था कि जौन फेज होता है उससे धाराएं आती है और न्यूट्रल से धाराएं जाती है। और कभी कभी इन दोनों में गड़बड़ हो जाता है तो उसके लिए क्या लगाई जाती है, उदासीन, उसके लिए भू तार मतलब अर्थ तार लगाई जाती है। अर्थ तार क्या करता है कि अगर एक्स्ट्रा मतलब धाराएं आती है तो उसको धरती के अंदर डाल देने का काम करती है। तो यहाँ पर वही होता है, जो भी यहाँ पर बिजली उजली गिरती है, ये आपका जो ये जो आपका सुचालक होता है वो सबको ग्रहण नहीं करता, ठीक है ना। ग्रहण नहीं करेगा, उसके बाद क्या करेगा, उसको धरती की ओर वापस छोड़ देगा। इसी कारण से अगर बिजली के समय मतलब क्या होता है, जहाज उड़ते समय, जहाज आसमान उड़ रही है, वहाँ पर बिजली उजली गिर जाएगा तो उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, उसके अंदर बैठे लोगों पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि जो धरती होता है उसको अपनी ओर खींच लेती है, ठीक है। आगे देखो मोबाइल, हाँ एक बात याद देखिएगा, अब जब बिजली उजली कड़क रही हो ना तो उस समय मोबाइल से बात मत करिएगा। क्यों, क्योंकि मोबाइल का कनेक्शन किससे होता है, एंटीना तार वोर से सब जुड़ल रहता है, याद देखिएगा। तो बात करेंगे तो बिजली आप ही की ओर आकर खींचेगा और आपको बर्बाद कर देगा, समझे ना। इसलिए जब बिजली उजली करके ना तो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से बात करना भूल जाएगा ना तो आपको बर्बाद कर देगा, समझे ना। मोबाइल को स्विच ऑफ करके जो कहते हो छोड़ देना है, काम खत्म। नहीं, ये आपकी सुरक्षा के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। देखो खुले मैदान, अगर खुले मैदान में आप है ना बुआ, खुले मैदान में है तो खुले मैदान में घूमना बंद करके, अगर कार उड़ है, बस उस है तो उसके अंदर जाकर चुपचाप बैठ जाने चाहिए, पूरा गेट उट बंद करके। उससे क्या होता है, अभी तो बताते कि जहाज पर जब बिजली गिरती है तो इसमें ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, उसी कारण कार या बस के अंदर आप चले जाएंगे ना तो ज़्यादा आपको प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो खुले मैदान में नहीं घूमना, याद रखिए, खुले मैदान में घूमे तो दिक्कत हो जाएगा। और साथ में खिड़की, अगर मान लो घर उड़ रहा है, खिड़की तो ताक झाक नहीं करना है, क्योंकि खिड़कियाँ जो होता है लोहा हुआ का होता है भाई, जो लोहा हुआ होता है ना, वो लोहा हुआ और ही ज़्यादा जो बिजली का होता है मतलब आकर्षित होता है। तो खिड़की तन भी आपको नहीं रहना है, तो बड़ा वो आपके लिए घातक हो जाएगा। आज जहाँ पर टावर वोर है, खुला मैदान में आप टावर वोर है, जहाँ बिजली उजली है, वहाँ से आपको दूर ही रहना है, ठीक है। अब देखो पेड़ के नीचे, आज जहाँ कभी तो आपको पेड़ के नीचे रहना ही नहीं, तब बर्बाद हो जाएगा। पेड़ के नीचे क्या होता है, ज़्यादातर बिजली पेड़ के नीचे ही गिरती है। ये जो पेड़ होता है बिजली को अपनी ओर खींचने का काम करता है, तो पेड़ के नीचे रहेगा तो भाई बर्बाद हो जाएगा, कोई मतलब कोई चांस नहीं मिलेगा आपको बचने का। तो पेड़ से भी आपको दूर रहना है। और छाता, कभी का लोगों को देखी जाती है जब बिजली कड़कती है ना, छाता लेके चलते हैं। अरे बुड़बक कहीं के छाता लेके चलते हैं तो उसका लडवा काची लोहा का होता है, वो लोहा आपको क्या करेगा, धरती के सहारे मतलब धरती के सहारे आपको कंडक्टर बना लेगा, आपको सुचालक बना लेगा। आप बिजली उजली गिरेगी तो आपको करंट मार देगा, वहीं पर दांत चियार के रह जाइएगा खड़े। इसलिए जब भी बिजली करके ना, जब भी बिजली गिरने की संभावना हो तो छाता उतर लेकर आपको बाहर नहीं निकलना, सेफ्टी घर में रहना है। अरे आधे घंटे रह जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब मिलना किसी से जरूरी है का, मतलब कोनो बुलाया तो उससे मिलने जरूरी है का, जान से बढ़ के कोनो चीज़ नहीं होता है। इसलिए अपने आप को सेफ्टी रखना जरूरी है। तो इस सब बात को जरा सब क्या करिएगा, ख्याल रखिएगा, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा। यार देखिएगा काहे कि देखिए जो बिजली होता है उसका वोल्टेज करेंट हीटो बहुत ज़्यादा होता है, कुछ सेकंड के लिए ये भी करता है, लेकिन उतने में क्या कर खत्म कर देता है। प्रत्येक वर्ष अपने देश में देखी जाए तो 2500 जो लोग हैं ना बिजली से मर जाते हैं इंडिया में, याद देखिएगा। तो इससे सुरक्षा बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अब सुरक्षा कैसे करना है भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए यहाँ पर, अब मान लो कि कहीं आप दो चार गो फ्रेंड चले गए खुले मैदान में, भाई पकड़े गए, कोई रास्ते नहीं है, कहीं रूम भी नहीं मिल रहा लुकाने का, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, जो भी दोस्त देखो एक संग रहेंगे ना तो जो बिजलियाँ होती है
क्योंकि देखते बिजलियाँ जानती है कि बहुत सारे यहाँ पर लोग इकट्ठा है, बहुत सारे लोग इकट्ठा है, तो उसको उस इंसान को क्या करेगा, वो बिजली कंडक्टर बनाती है, उसके सारे वो आप पर गिर सकता है। इसलिए जब भी मान लो 2-4-5 गो फ्रेंड है खुले मैदान में, आप लोग फंस गए हैं, तो उस कंडीशन में आपको करनी क्या चाहिए कि सारे दोस्त को 100-100 फीट की दूरी बना लेनी चाहिए और चुपचाप कान दाब कर बैठ जानी चाहिए। क्या करनी चाहिए, कान दाब कर चुपचाप बैठ जानी चाहिए। बैठ जाने से आपकी सुरक्षा, खड़े रहेंगे तो जल्दी बिजली आप पर गिर जाएगा, बैठ जाइएगा कानून दाब लीजिएगा और 100-100 फीट का सारे दोस्त का दूरी होनी चाहिए, याद देखिएगा, तब जाकर आप बच सकते हैं। तो ये आपका सिंपल सा तरीका मैं बता रहा हूँ बचने के लिए। अब देखिए तड़ित का प्रकार जानते हैं, मतलब जो लाइटनिंग होता है, जो आसमानी बिजली होती है, वो 3 तरह के होते हैं। एक हल्का फुल्का चमकते हैं और दूसरा का पूरा चमकते हैं और तीसरा का तो साला गिर ही जाता है, वो गिरेगा तो आपको बर्बाद कर देगा। तो देखिए तड़ित जो होता है लाइटनिंग, वो 3 प्रकार का, इंट्रा क्लाउड आपका लाइटनिंग होता है, और दूसरा होता है क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग होता है, और तीसरा होता है क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग होता है। ये जो होता है आपका ना क्लाउड टू ग्राउंड, ये क्या होता है, खतरनाक होता है, डेंजर होता है, ठीक है। यही धरती पर गिरता है तो लोग को तहस नहस कर देता है। आप देखिए होता क्या है, कभी बताए थे बादल में क्या होता है, प्लस और माइनस होता है। बादल जो होता है ना, अपने छोटा मोटा बदलो अपने में जो आपस में टकराता है ना, तो वहीं पर करंट आता है, लाइट उठ चमकता है, उसे हम लोग कहते हैं इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग कहते हैं, ठीक है ना, समझ में आ रही है। और दूसरा क्लाउड टू क्लाउड, जब बादल आपस में टकराएंगे, हाई देखो हाई जो बादल ये अपने में जो टकराएगा ना आपस में, तो उसको कहेंगे इंट्रा क्लाउड। लेकिन दूसरे बादल जब आपस में टकराएंगे तो उसको हम लोग क्लाउड टू क्लाउड, मतलब बादल से बादल टकरा रही है, तो इसको हम लोग क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग के नाम से जानते हैं। इसमें ज्यादा चमक होती है, इसमें क्या होती है, ज्यादा चमक होती है। लेकिन जब बादल धरती पर गिर जाएंगे, ग्राउंड पर गिर जाएंगे, तो वो किसका रूप धारण कर लेते हैं, वो आपका रूप धारण करते हैं किसका, तो वो बिजली का रूप धारण करते हैं, आसमानी बिजली का रूप धारण करते हैं। तो 3 तरह का आपका बिजली हो जाता है, आसमानी बिजली होता है, मतलब वज्रपात हो जाता है। एक अपने में बादल टकराएगा तो छोटा मोटा आएगा, ठीक है ना, और दूसरा क्या क्लाउड टू क्लाउड, बादल से बादल टकराएंगे तो भी आपका वहां पर लाइट ज्यादा जलती है, ठीक है ना। यही ज्यादातर आपको देखने को मिलती है क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग, ठीक है। और यहाँ पर क्लाउड टू ग्राउंड, ये डेंजर होता है, जिस पर गिरेगा उसको बर्बाद करके छोड़ने वाला है, ठीक है। अब एक बात और थोड़ा सा यहाँ पर समझिए, फोकस करिए। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जरा से आप देखिए, अब मान लीजिए कि यहाँ पर ये आपका बादल है, ये बेचारा बादल है, इसका नाक देखिए एकदम नाक टेढ़ा बना दीजिए, ससुरी के नाक टेढ़ा बनाइए, ये नथुनिया पढ़ाइया कान एकदम ऐसे करा दीजिए इसको, इसका बालों निकाल दीजिए। ई बादल है। अब ई का है, इसका नाक यहाँ बना दीजिए, इसका है देखिए मुंह बना दीजिए, ठीक है। अब ये बादल क्या है कि पेड़, अगर पेड़ को आप समीप रहेंगे ना बुआ, तो याद देखिएगा, मान लो कि आप पेड़ से डायरेक्ट आपको बादल मतलब बिजली होता है ना, वो नहीं गिरेगा। हाई मान लो कहीं बिजली गिर रहा है इस पेड़ पर, तो जो पेड़ होता है ना आप पर, यहाँ पर डायरेक्ट नहीं गिरेगा। अगर मान लो कि आप यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर खड़े हैं, तो हाई जो बिजलियाँ गिरता है ना, ये क्षेत्र कुछ सेकता है, हाई सब क्षेत्र सेकते आपको बर्बाद कर देगा, देखिएगा। तो मतलब पेड़ पौधा से ज़्यादा दूरी बना कर रखने में भलाई है, क्यों, क्योंकि बिजली गिरेगा तो कुछ सेकंड के लिए अपना तरंग फैला देता है, उसके चपेट में आएगा तो बर्बाद हो जाएगा। कभी किसी आदमी पर सुने कि डायरेक्ट बिजली गिरल है, याद देखिएगा, जब भी बिजली गिरेगी तो आपसे थोड़ा हट के गिरेगी, और उसका क्या होता है, हीट बहुत ज्यादा होता है, आपको जला के राख कर देगा वो। तो ये आपका क्या होगा, तड़ित होगा, समझ नहीं हुआ। अब देखो इससे बचने के क्या क्या उपाय है बुआ, देखो इससे बचने के लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने लाइटनिंग कंडक्टर का आविष्कार किया। लाइटनिंग जो कॉपर का बना रहता है, वो क्या होता है कि मान लीजिए आपका यहाँ पर छत है, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, ये आपका घर है और इसके ऊपर छत है, ठीक है ना। अब छत है तो छत पर वो आपका एक कंडक्टर होता है, एकदम ऐसा होता है, नोकीला होता है, उसको छत पर ऐसे लगा दीजिए और फिर उसको आगे करके धरती के अंदर जोड़ दीजिए। तो जब भी बिजली गिरेगा ना, तो ये क्या करेगा, जो तड़ित चालक होता है, मतलब ये जो आपका लाइटनिंग कंडक्टर होता है, ये क्या करेगा, जो भी मतलब हीट होगा, जो भी करंट होगा, सबको धरती के अंदर डाल देगा और आपके घरों वरों पर सब पर बहुत ज़्यादा क्षति नहीं पहुँचेगी। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के वैज्ञानिक थे, जो लाइटनिंग कंडक्टर का आविष्कार किया, मतलब त्वरित चालक का आविष्कार किए, जिसके माध्यम से बिजली से, आसमानी बिजली से बचल जा सकता है, ठीक है ना। तो समझ गए ना। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम का एक वैज्ञानिक थे, जो इससे बचने के लिए किसका, त्वरित चालक का आविष्कार किए। छतों पर, अपने घरों पर क्या कर सकते, इसको लगा सकते हैं, कॉपर का बनल रहता है, जब भी बिजली गिरेगा तो उसको क्या करेगा, ये धरती के अंदर उसके करंट को, उसके हीट को धरती के अंदर डाल देने का काम करता है। तो ये भू संपर्कन आपका हो गया। तो समझ में आ गई बुआ, लाइटनिंग की सारी बात आपको बेटर समझ में आ गई होगी कि आखिर जो आसमानी बिजली होती है वो कैसे गिरती है, वज्रपात कैसे गिरती है, आखिर वो हमें बहुत ज्यादा क्षति कैसे पहुंचाती है, आखिर जो आपका लाइटनिंग है, मतलब जो आपका तड़ित है, जो आपका वज्रपात है, वो कितने तरह का होता है, ये सारी बातें इससे कैसे बचे जा सकते हैं,
और कैसे गिरती है यहाँ पे एक बार फोकस करिए। यहाँ पर बादल में प्लस माइनस दोनों होते हैं और धरती से जो घास फूस होता है वो आपस में रिएक्शन करके प्लस माइनस दोनों बनाते हैं, तो माइनस धरती के अंदर चली जाती है, प्लस क्या करता है माइनस को खींचता है, ये बादल नीचे ससुरा गिर जाता है। आई नीचे गिरेगा तो बहुत भयंकर मतलब क्या करता है, कुछ क्षण के लिए इसका भयंकर मतलब आकर्षण होता है, ये प्लस एकदम खींच लेगा इसको। होता नहीं है कुछ लड़का लड़की का इतना ज्यादा आकर्षण होता है, इतना ज्यादा प्रेम होता है कि कहल नहीं जा सकता है, लैला मजनू को भी फेल कर देता है। और सही बादल जो है ना इसको जो प्लस से चार्ज इस माइनस को खींच लेता है, जिसके कारण से डायरेक्ट गिरता है और गिरने के रीजन से क्या होता है आसमानी बिजली कहते हैं, यह आसमानी बिजली आ गया है। ठीक है ना, तो आप समझ गए लाइटनिंग मतलब आसमानी बिजली यानी वज्रपात क्या होता है, कैसे ये काम करता है, कैसे गिरती है, कितनी तीव्रता होती है, सारी बातें आप बेटर से समझ गए होंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग एक नई टॉपिक को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।